हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। सो आज हमारा क्वेश्चन है द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर माइनस फोर डी डी डैश प्लस फोर डी डैश का होल स्क्वायर जेड इज इक्वल टू टू ई रेज टू द पावर टू एक्स प्लस वाई वेयर डी इज डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डी डैश इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म देखते हैं, दैट इज फंक्शन एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश जेड इज इक्वल टू फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। दिस इज द जनरल फॉर्म एंड जब भी हमें पी आई फाइंड आउट करना होता है वी फाइंड टेकिंग एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश मल्टीप्लाई फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में, जिसमें हम डी को ए से रिप्लेस करते हैं और डी डैश को बी से रिप्लेस करते हैं। नाउ इन केस डिनोमिनेटर दैट इज एफ ऑफ ए कॉमा बी जीरो के इक्वल आता है तो हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय x and take derivative of denominator by not by with respect to d। सो ये क्या हो जाता है, f ऑफ a कॉमा b जब भी जीरो होगा सो हम न्यूमरेटर में x की मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो डिनोमिनेटर है जो कि d और d डैश की फॉर्म में उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे सो दैट हमारी वो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सके। अगर दोबारा वो जीरो आ जाता है, सपोज f डैश a कॉमा बी इज अगेन जीरो, तो हम दोबारा यही प्रोसेस लेंगे, हम फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे दैट इज f डबल डैश a कॉमा बी लेंगे। तो जब तक हमारे पास डिनोमिनेटर नॉन जीरो नहीं आएगा तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे। सो रिपीट दिस प्रोसेस टिल एफ एन a कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो अब हमारे पास फंक्शन क्या था, इट इज f ऑफ d कॉमा डी डैश इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस फोर डी डी डैश एंड प्लस फोर डी डैश का होल स्क्वायर एंड फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई क्या गिवन है, इट इज ई रेज टू द पावर टू एक्स प्लस वाई। सो यूजिंग फॉर्म पी आई के लिए क्या करते हैं, वी टेक वन अपॉन एफ डी कॉमा डी डैश दैट इज वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस फोर डी डी डैश प्लस फोर डी डैश का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई दैट इज ई रेज टू द पावर टू एक्स प्लस वाई। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ ए कॉमा बी। वी नीड टू चेक ये जीरो के इक्वल है या नहीं है। सो हेयर a इज इक्वल टू टू एंड b इज इक्वल टू वन। सो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन प्लस फोर वन होल स्क्वायर सिंस d is replaced by a and d dash by b and here e raised to the power 2x plus y। सो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर माइनस एट प्लस फोर ई रेज टू द पावर टू एक्स प्लस वाई। सो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर टू एक्स प्लस वाई वन अपॉन एट माइनस एट। अब ये क्या आ गया, जीरो के फॉर्म में, दैट इज एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीरो। सो इसके लिए हमें क्या करना होता था, हम मल्टीप्लाई करते थे न्यूमरेटर बाय एक्स, सो इट इज एक्स ई रेज टू द पावर टू एक्स प्लस वाई एंड नीचे वी टेक एफ डैश डी कॉमा डी डैश। अब एफ ऑफ d कॉमा डी क्या था, इट वॉज डी स्क्वायर माइनस फोर डी डी डैश, इट वॉज प्लस फोर डी डैश का होल स्क्वायर। सो एफ डैश डी कॉमा डी डैश क्या होगा, टू डी माइनस फोर डी एंड डी डैश का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी इज जीरो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी। सो इट इज टू डी माइनस फोर डी डैश। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी आई इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू द पावर टू एक्स प्लस वाई एंड हेयर इट इज टू डी माइनस फोर डी डैश। नाउ एफ डैश ए कॉमा बी चेक करेंगे, सो इट इज एक्स ई रेज टू द पावर टू एक्स प्लस वाई, डी के प्लेस पे दैट इज टू मल्टीप्लाई बाय टू माइनस फोर डी डैश के प्लेस पे वन। सो ये अगेन क्या हो जाएगा, एक्स ई रेज टू द पावर 2x plus y divided by 4 minus 4. This is again 0, that is f dash a comma b is again 0. Again हम प्रोसेस लेंगे, it is pi is equal to न्यूमरेटर में x से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ई रेज टू द पावर 2x प्लस वाई, डिनोमिनेटर में अगेन डेरिवेटिव। सो ये क्या होगा, f डैश d कॉमा d डैश क्या था, इट वॉज टू डी माइनस फोर डी डैश।
इसका डेरिवेटिव दैट इज डबल डेरिवेटिव क्या होगा 2, डी डैश के रिस्पेक्ट में इट इज 0, सो इट इज फाइनली 2। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। अब ये तो नॉन जीरो है, सो इसमें a एंड b की वैल्यू भी पुट नहीं करनी है, सो इट इज फाइनली एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ई रेज टू द पावर 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर pi, that is particular integral. So the correct option is option C. Now इस क्वेश्चन को हम एक फॉर्मूले के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, जिसमें phi of ax plus by लीनियर फंक्शन है एंड एफ डी कॉमा डी डैश जेड हमें गिवन होता है, जिसमें इसकी रूट्स क्या होनी चाहिए, रिपीटेड होनी चाहिए, सो डेट ये हमारा कुछ बी डी माइनस ए डी डैश रेज टू द पावर एन फॉर्म में है। सो इसकी रूट्स हमें पहले चेक करनी होंगी। सो हम क्या करते हैं, डी को हम एम ले लेते हैं, डी डैश को हम 1 ले लेते हैं। सो इसके थ्रू हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसकी रूट्स क्या होंगी, एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2m प्लस 4 which is m minus 2 minus 2 m minus 2। सो इसकी रूट्स क्या है, minus 2 in bracket m minus 2। सो रूट्स आर m is equal to 2 comma 2। सो ये क्या हो जाएगा, इट इज m minus 2 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं m minus 2 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर। अब m क्या था, d था, और 1 क्या था, d डैश, सो इट इज d minus 2d डैश का होल स्क्वायर। इसी फॉर्म में आ गया ना। सो जब भी हमारे पास इस फॉर्म में आता है तो हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो होता है, जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन बी डी माइनस ए डी डैश रेज टू द पावर एन, फंक्शन है फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ये हमारा पी आई का ही फॉर्म होता है, विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन अपॉन बी रेज टू द पावर एन मल्टीप्लाई एन फैक्टोरियल एंड फंक्शन फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। अभी हमने क्या देखा, जो हमारा फंक्शन आ रहा था एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश, उसमें रूट्स आ रही थी 2, सो ये हो जाएगा डी माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर, जिसमें n क्या हो रहा है 2 एंड b इज 1 एंड a इज इक्वल टू 2, सेम आ रहा है। सो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर n दैट इज 1 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल, एंड फंक्शन क्या था, e रेज टू द पावर 2x प्लस y, सो इट इज x स्क्वायर e रेज टू द पावर 2x प्लस y डिवाइडेड बाय 2, जो कि सेम आ रहा है। सो हम दोनों में से कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, इधर हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट इसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो d माइनस 2d डैश रेज टू द पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज bd माइनस ad डैश रेज टू द पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, तब ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एंड जो हमने ऊपर यूज किया था, जिसमें हम न्यूमरेटर को n से मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जिसमें हम न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई कर रहे थे और डेरिवेटिव ले रहे थे जब तक एफ एन ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा था। एंड ये दोनों हम जब यूज करते हैं जब एफ ऑफ ए कॉमा बी 0 के इक्वल आ जाता है। सो हम या तो उसमें न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई x से करते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू d, और हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो बी डी माइनस ए डी डैश रेज टू द पावर n की फॉर्म के लिए होता है। सो बोथ वेज आर करेक्ट एंड फाइनल आंसर हमारा सी होगा।